सरोली उत्तर प्रदेश का एक छोटा शांत गांव था। लाइफ यहां बहुत स्लो चलती थी। ट्रेडिशंस लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। ज्यादातर लड़कियां घर का काम सीखती थीं। वो अपनी मैरिज का इंतजार करती थीं। खेत हरे भरे थे और हवा ताजी थी। बच्चे पतली गलियों में खेलते थे। सरोली में हर कोई एक दूसरे को जानता था। ये एक सिंपल लाइफ थी, पीसफुल पर पुराने कस्टम से बंधी हुई। बड़ों का दबदबा था और उनके शब्द अक्सर कानून होते थे। लेकिन चंपा सरोली की दूसरी लड़कियों से डिफरेंट थी। उसकी आंखों में एक ब्राइट स्पार्क था। उसे किताबें पढ़ना सबसे ज्यादा पसंद था। उसका माइंड सवालों और सपनों से भरा था। वो अपने गांव से बाहर की दुनिया के बारे में सीखना चाहती थी। चंपा ब्रेव थी और क्यूरियोसिटी से भरी थी। उसने अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया कि वो उसे पढ़ने दें। वो पास के शहर में एक कॉलेज गई। ये सरोली की लड़की के लिए एक बड़ा स्टेप था। इससे उसका डिटर्मिनेशन शुरू में ही दिख गया। अपनी एजुकेशन पूरी करने के बाद चंपा सरोली वापस आ गई। वो नए आइडियाज और एक स्ट्रॉन्गर स्पिरिट के साथ लौटी। उसकी फैमिली को अपनी ब्याही लिखी बेटी पर प्राउड था। फिर भी उन्हें थोड़ी वरी भी थी। एक एजुकेटेड लड़की को गांव की लाइफ में एडजस्ट करने में मुश्किल हो सकती है, या ऐसा कुछ लोग सोचते थे। चंपा हावेवर काइंड और रिस्पेक्टफुल थी। वो अपने गांव को समझती थी। वो अपनी वर्थ भी समझती थी। उसने अपनी एजुकेशन को बोझ की तरह नहीं, बल्कि अपने अंदर एक लाइट की तरह रखा। जल्द ही चंपा की मैरिज रघुवीर से तय हो गई। वो पड़ोस के गांव से था। उसके पेरेंट्स को बिलीव था कि ये एक अच्छा मैच है। चंपा को होप थी कि रघुवीर एक अंडरस्टैंडिंग पार्टनर होगा। उसे होप थी कि वो उसके थॉट्स और उसकी एजुकेशन की रिस्पेक्ट करेगा। गांव में वेडिंग की तैयारियां शुरू हो गई। हवा में एक्साइटमेंट था। गाने गाए जा रहे थे और मिठाइयां बन रही थी। चंपा एक न्यू लाइफ का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसने एक रिस्पेक्टफुल फ्यूचर के अपने ड्रीम्स को थामे रखा। आखिर वेडिंग का दिन सरोली में आ ही गया। सूरज तेज चमक रहा था। गांव फूलों और लाइट से सजा हुआ था। म्यूजिक और हंसी की आवाजें हवा में भर गई थीं। चंपा एक ब्यूटीफुल दुल्हन बनी हुई थी। उसने रेड साड़ी और ट्रेडिशनल ज्वेलरी पहनी थी। उसके दिल में होप और नर्वसनेस का मिक्स था। उसने रघुवीर के साथ अपने फ्यूचर के बारे में सोचा। उसने हैप्पीनेस और म्यूचुअल रिस्पेक्ट की विश की। उसके फ्रेंड्स और फैमिली उसके आसपास थे, इस खुशी के ओकेजन में शेयर कर रहे थे। हर कोई बेसब्री से दूल्हे के अराइवल का इंतजार कर रहा था। रघुवीर और उसकी फैमिली एक ग्रैंड बारात के साथ पहुंचे। चंपा के पेरेंट्स ने उनका गर्मागर्म वेलकम किया। हावेवर जल्द ही उनके असली रंग दिखने लगे। रघुवीर की फैमिली ने नई डिमांड्स करनी शुरू कर दी। उन्होंने और डावरी मांगा, एक बड़ा सम ऑफ मनी। उन्होंने ये भी डिक्लेयर कर दिया कि चंपा को मैरिज के बाद वर्क करने की परमिशन नहीं होगी। उन्होंने कहा कि उसकी जगह सिर्फ किचन और घर में है। उनके वर्ड्स हार्श और डिमीनिंग थे। उन्होंने चंपा या उसकी एजुकेशन की कोई रिस्पेक्ट नहीं दिखाई। चंपा शॉक में उनकी डिमांड सुनती रही। उसका दिल बैठ गया। एक रिस्पेक्टफुल पार्टनरशिप के उसके ड्रीम्स टुकड़े टुकड़े हो गए। ये वो लाइफ नहीं थी जो उसने अपने लिए सोची थी। उसने इंडिपेंडेंट होने के लिए हार्ड स्टडी की थी। वो हस्बैंड और वाइफ के बीच इक्वालिटी में बिलीव करती थी। रघुवीर चुपचाप खड़ा रहा, अपनी फैमिली के लालची शब्दों का सपोर्ट करते हुए। चंपा ने उससे रीजन करने की कोशिश की। उसने कामली अपने एस्पिरेशंस के बारे में बात की, लेकिन रघुवीर एरोगेंट था। उसने उसकी फीलिंग्स और उसकी एजुकेशन को डिसमिस कर दिया। उसने कहा कि पत्नी को ओबे करना चाहिए। उसी मोमेंट चंपा ने एक बहुत ब्रेव डिसीजन लिया, एक डिसीजन जो उसकी लाइफ पर बदल गया। उसने सीधे रघुवीर और उसकी फैमिली की तरफ देखा। एक फर्म आवाज में उसने उससे मैरी करने से रिफ्यूज कर दिया। उसने कहा, मैं ऐसी फैमिली में शादी नहीं करूंगी जो मेरी रिस्पेक्ट नहीं करती। उसने डिक्लेयर किया कि उसकी डिग्निटी एक बैड मैरिज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेडिंग का म्यूजिक रुककर गेस्ट्स पर गहरा सन्नाटा छा गया। चंपा तंग पर खड़ी थी, एक कुंवारी दुल्हन जिसने एक ऑप्रेसिव यूनियन पर सेल्फ रिस्पेक्ट को चुना। पूरा सरोली गांव डिसबिलीफ में था। ऐसी चीज पहले कभी नहीं हुई थी। एक दुल्हन वेडिंग के दिन मैरी करने से रिफ्यूज कर दे। कई लोग चंपा के खिलाफ फुसफुसाने लगे। उन्होंने उसे स्टबर्न और ट्रेडिशंस की डिसरिस्पेक्टफुल कहा। उसकी अपनी फैमिली इनिशियली हार्ट ब्रोकन और अशेम्ड थी। उन्हें उसके फ्यूचर की वरी थी। कम्युनिटी का प्रेशर इमेंस था। ये चंपा और उसके पेरेंट्स के लिए एक डिफिकल्ट टाइम था। वेडिंग की खुशी अनसर्टेनिटी और गॉसिप के बादल में बदल गई थी। चंपा को गांव वालों से बहुत क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा।
कुछ ने कहा कि वो अपने भले के लिए ज्यादा एजुकेटेड हो गई है। दूसरों ने उसके लिए एक लोनली और डिफिकल्ट लाइफ प्रेडिक्ट की। अब उससे कौन मैरी करेगा? वो फुसफुसा गई। लेकिन चंपा टूटी नहीं। उसका स्पिरिट स्ट्रांग था। वो जानती थी कि उसने अपने लिए राइट डिसीजन लिया है। वो सोसाइटी के नैरो व्यूज को अपनी लाइफ डिफाइन नहीं करने देगी। वो अपनी स्ट्रेंथ में बिलीव करती थी। उसे अपने कन्विक्शंस में करेज मिला। उसकी एजुकेशन ने उसे अपने लिए सोचना सिखाया था। उसने देन एंड देयर अपनी लाइफ खुद बनाने का डिसाइड किया। उसने सेल्फ रिलायंट और इंडिपेंडेंट बनने का संकल्प लिया। वो अपने पेरेंट्स पर बर्डन नहीं बनना चाहती थी। उसे अपने स्किल्स और अपनी एजुकेशन याद आई। उसके फादर इनिशियल शॉक के बाद अपनी बेटी का करेज देख पाए। उन्होंने चुपचाप उसके डिसीजन को सपोर्ट किया। उन्होंने उसे स्ट्रेंथ दी जब दूसरे उस पर डाउट कर रहे थे। चंपा जानती थी कि आगे का पाथ चैलेंजिंग होगा, लेकिन वो अपने ड्रीम्स के लिए फाइट करने को रेडी थी। वो प्रूव करना चाहती थी कि एक वुमन अपने टर्म्स पर डिग्निटी के साथ जी सकती है। डिटर्मिनेशन के साथ चंपा ने अपने घर से एक स्मॉल टेलरिंग बिजनेस शुरू किया। उसने सिटी में सोइंग सीखी थी। उसने एक सेकंड हैंड सोइंग मशीन खरीदी। वो दिन रात वर्क करती थी। इनिशियली ऑर्डर्स कम थे। उसे कई चैलेंजेस फेस करने पड़े। कुछ गांव वालों ने उसका बॉयकॉट किया, लेकिन चंपा ने अपनी फाइट नहीं छोड़ी। उसने अपने वर्क पर फोकस किया। उसकी क्वालिटी अच्छी थी। स्लोली लोग उसके स्किल और उसकी रेजिलियंस को अप्रिशिएट करने लगे। वो सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने चूज करने के राइट के लिए लड़ रही थी। स्लोली बट श्योरली चंपा का टेलरिंग बिजनेस ग्रो करने लगा। उसकी हार्ड वर्क रंग लाई। सरोली और पास के गांवों से और भी विमेन उसके पास आने लगी। वे उसके डिजाइन्स और उसकी नीट स्टिचिंग की एडमायर करती थी। चंपा ने सिर्फ मनी ही नहीं, रिस्पेक्ट भी अर्न की। जो लोग कभी उसकी क्रिटिसाइज करते थे, अब उसका डिटर्मिनेशन देख रहे थे। उन्होंने उसकी इंडिपेंडेंस देखी। वो गांव की दूसरी यंग विमेन के लिए एक एग्जाम्पल बन गई। उसने उन्हें दिखाया कि अपने लिए स्टैंड अप करना पॉसिबल है। उसकी सक्सेस उसके सभी क्रिटिक्स के लिए एक खामोश आंसर थी। चंपा जानती थी कि उसका जर्नी सिर्फ उसका अपना नहीं था। वो सरोली की दूसरी गर्ल्स की हेल्प करना चाहती थी। उसे एजुकेशन और डिग्निटी के लिए अपना स्ट्रगल याद था। उसने एक ऐसी प्लेस का ड्रीम देखा जहां गर्ल्स लर्न कर सकें और स्ट्रांग बन सकें। एक ऐसी प्लेस जहां वे अपने राइट्स को समझ सकें। वो उन्हें अपने चॉइसेस खुद करने के लिए एम्पावर करना चाहती थी। उसका बिलीव था कि हर गर्ल अपने पोटेंशियल को फुलफिल करने का चांस डिजर्व करती है। उसका विजन विमेन के लिए एक सपोर्टिव कम्युनिटी क्रिएट करना था। ये उसका न्यू ड्रीम बन गया। अपनी सेविंग्स और कुछ वेल विशर्स के सपोर्ट से चंपा ने अपना ड्रीम रियलाइज किया। उसने सरोली में स्त्री प्रशिक्षण केंद्र खोला। ये एक वुमेन्स ट्रेनिंग सेंटर था। यहाँ गर्ल्स टेलरिंग, एम्ब्रॉयडरी और दूसरे स्किल्स सीख सकती थी। मोर इम्पोर्टेंटली, उन्होंने अपने राइट्स और एजुकेशन की इंपॉर्टेंस के बारे में सीखा। चंपा खुद उन्हें पढ़ाती थी। उसने अपनी स्टोरी शेयर की। उसने उन्हें ब्रेव और सेल्फ रिलायंट बनने के लिए इंस्पायर किया। सेंटर सरोली की विमेन के लिए लर्निंग और एम्पावरमेंट का हब बन गया। स्त्री प्रशिक्षण केंद्र गांव में होप की एक किरण बन गया। चंपा के करेज ने कई लिव्स को रोशन किया। जो गर्ल्स कभी शाय थी और अपने घरों तक कन्फाइंड थी, उन्हें एक वॉइस मिली। उन्हें स्किल्स और कॉन्फिडेंस मिला। सरोली चेंज होने लगा। स्लोली बट श्योरली लोगों का माइंडसेट शिफ्ट होने लगा। उन्होंने विमेन को एम्पावर करने का पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा। चंपा वो अनमैरिड वुमन जिसने अपने ड्रीम्स के लिए फाइट किया, एक ट्रू लीडर बन गई। उसने सबको सेल्फ रिलायंस की पावर और विमेन्स एम्पावरमेंट की इंपॉर्टेंस दिखाई।